वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर नंबर 7 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर और वो वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। How does democracy produce an accountable, responsible and legitimate government? जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है। देखो, पहला जो इसका रीजन हम लिखेंगे, इमेज से समझो कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास राइट होता है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने चुनी हुई सरकार से, अपने चुने हुए लीडर से, मतलब वो सवाल जवाब कर सकते हैं जब उनका मन करेगा। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? पहला पॉइंट लिख सकते हो, इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द पावर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट से को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि बताओ भाई आपने क्या किया। इफ द पॉलिसीज या लॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, क्या आपने वो पॉलिसी बनाई थी, आपने वो लॉ बनाया था और वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बताइए, कारण बताइए। नंबर 2, डेमोक्रेसी में क्या होगा अगर लोग किसी बात से खुश नहीं है, ठीक है, किसी चीज से खुश नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जो लोगों के अगेंस्ट में है, तो लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपने एक्शन भी ले सकते हैं और उसके खिलाफ तरह तरह की कैंपेनिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखोगे सेकंड और थर्ड पॉइंट? इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स कैन स्टार्ट टेकिंग देयर ओन एक्शंस। लोग अपने खुद के एक्शन ले सकते हैं इन केस गवर्नमेंट बिकम्स इनसेंसिटिव। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है, उनकी बात नहीं सुन रही है, तो लोग क्या करेंगे, अपने एक्शन ले सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? इन डेमोक्रेसी पीपल कैन होल्ड प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रैली निकाल सकते हैं, एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड टू देम, और गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं हमारी बात सुनी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एज इट इज इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। यहां पे देखो भाई, आपने देखा होगा आपके घर वाले, मम्मी पापा जो 18 प्लस हैं वो वोट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, हर 5 साल बाद। तो हमारे पास अधिकार होता है हमारे वोट से कि हमें किसकी सरकार चुननी है और किसकी नहीं। तो लेजिटिमेट हम ही बनाते हैं इसको, क्योंकि पावर हमारे ही हाथ में है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्योंकि सिटीजन चुनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। अब ये क्या रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सबको अकोमोडेट करती है। चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं चलेगी, कि हिंदुओं की चलेगी, कि मुसलमान की चलेगी, खाली सिख की चलेगी, कि ईसाई की चलेगी, कि जैन की चलेगी, नहीं। डेमोक्रेसी, आप इंडिया का ही एग्जाम्पल देखो, हिंदू भी यहाँ रह रहा है, मुसलमान भी यहाँ रह रहा है, सिख भी यहाँ रह रहा है, ईसाई भी यहाँ रह रहा है, जैन भी यहाँ रह रहा है, बुद्धिस्ट भी यहाँ रह रहा है, और भी तरह तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सोशल डाइवर्सिटीज कैन बी अकोमोडेटेड बाय फोकसिंग ऑन ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट को सबके बारे में सोचना पड़ेगा, ये नहीं है खाली हिंदुओं के बारे में, ये नहीं है खाली मुस्लिम के बारे में, ये नहीं है खाली सिख के बारे में, सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, आप देखो ये यहाँ पे ज्यादा लोग ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं और कम लोग ब्लू में, तो मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी ग्रीन की है और कम लोग हैं वो ब्लू वाले हैं, वो माइनॉरिटी में है। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, चाहे तुम नंबर में ज्यादा हो या तुम नंबर में कम हो, जो नंबर में ज्यादा है वो अपनी नहीं चला सकते। आपने श्रीलंका वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो श्रीलंका में क्या हुआ था, उनकी मेजोरिटी थी, उन्होंने माइनॉरिटी वालों की सुनी नहीं और अपनी सरकार बना ली। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, आप मेजोरिटी में हो, आप माइनॉरिटी में हो, जो डेमोक्रेटिक होती है गवर्नमेंट उसको सबको बराबर इक्वालिटी, सबको बराबर अधिकार वो देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन। ये नहीं है केवल मेजोरिटी की बात सुनी जा रही है और माइनॉरिटी को दरकिनार किया जा रहा है।
डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ द मेजोरिटी। जो डेमोक्रेसी में क्या है, ये नहीं है कि भाई हम ज्यादा हैं तो हमारी चलेगी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोथ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी वर्क टुगेदर टू अचीव प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगे उसमें जो मेजोरिटी में है वो भी काम करेंगे और माइनॉरिटी वाले हैं वो भी काम करेंगे, दोनों साथ मिलके एज अ टीम काम करेंगे और अपने देश को आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है। गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग। ये 4 पॉइंट दे दिए, आपको कह रहा है कि एक एक करके चारों पॉइंट को डिस्कस करो और ये बताओ कि ये चारों पॉइंट कौन से, किसके आप सपोर्ट में और किसके अपोज में हो। तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। ये कह रहा है कि जो रिच कंट्री है जिनमें इंडस्ट्रीज हैं वहां तो डेमोक्रेसी आ सकती है, लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं वहां पर डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, डेमोक्रेसी तो कहीं पे भी आ सकती है। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग as there is no relationship between democracy and the wealth of nation। डेमोक्रेसी का किसी कंट्री की वेल्थ से, कि वो कंट्री गरीब है या अमीर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। The economic development of the nation is dependent upon the resources and the policies of। भाई कोई भी कंट्री कितना अमीर है ये तो उसके रिसोर्सेज उसके पास कितने हैं, वहां की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज, ये तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। ये कह रहा है ठीक है, डेमोक्रेसी सबको इक्वालिटी के अधिकार तो दे सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भैया सब बराबर अमीर हो, तेरे पास भी 10,000 हो, मेरे पास भी 10,000 हो, उसके नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। भाई आप देखो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, इसी की यहीं पे रतन टाटा रहते हैं, यहीं पे अंबानी रहते हैं, यहीं पे शाहरुख खान रहते हैं जो बहुत अमीर है, और यहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो बहुत ही गरीब है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। तो आपको ये सोशल इक्वालिटी तो देता है, समाज में तो आप बराबर हो, लेकिन इकोनॉमिक पैसे के रूप में हो सकता है आप थोड़े गरीब हो सकता है आप थोड़ा अमीर हो। दिस इज एब्सोल्युटली राइट दैट डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स। ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकता बिटवीन डिफरेंट सिटीजन, बिकॉज पीपल वर्क इन डिफरेंट प्रोफेशन विद डिफरेंट सैलरीज। अब एक रिक्शा चलाने वाला है, वो रिक्शा चलाता है भाई उसकी सैलरी कितनी ही होगी है, और कोई हीरो है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, या कोई बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है या बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी में डिफरेंस तो होगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज। ये कह रहा है जो कंट्रीज गरीब है उनको हेल्थ पे कम ध्यान देना चाहिए, उनको एजुकेशन पे कम ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उनको कम पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? भाई ये तो बिल्कुल गलत है। भाई आप कितने भी अमीर हो जाओ और आपकी हेल्थ ही खराब है तो तुम अमीर हो क्या? तुम अमीर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी गरीब हो, समझे? तुम कितने भी अमीर हो, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है तो भी तुम गरीब हो। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज एनी नेशन कैन डेवलप ओनली व्हेन इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड एंड हेल्दी। कोई भी नेशन तभी डेवलप करेगा जब उसके सिटीजन्स एक तो एजुकेटेड होंगे और हेल्दी, स्वस्थ होंगे। नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव 1 वोट। देख लो भाई, शाहरुख खान है, बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके पास भी एक वन वोट है, और रिक्शे वाला है उसके पास भी 1 वोट है। ये नहीं है कि भाई साहब जो शाहरुख खान है इसका 1 वोट 10 वोट माने जाएंगे और इसका 1 वोट नहीं, सबके बराबर अधिकार है। विच मीन्स दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कह रहा है इसका मतलब ये है कि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, किसी तरह का कोई डोमिनेशन होगा ही नहीं। देखो बात तो सही है कि भाई सबको बराबर अधिकार दे दिए तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो क्या लड़ाई नहीं होती? फिर भी हम कहीं कहीं देखते हैं कि दंगे हो गए, कभी कभी पता चलता है कि 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई चुनाव में, इलेक्शंस में, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू, थोड़ा सही भी है थोड़ा गलत भी है, तो पार्टली ट्रू। यस, डेमोक्रेसी ऑफर्स 1 वोट टू ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स। हाँ, ये वाली बात तो सच है कि भाई डेमोक्रेसी अपने हर सिटीजन को 1 वोट का अधिकार देती है। हाउएवर इट इज नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम दैट
इट डज नॉट इनवाइट एनी कंफ्लिक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता, मिलता है। अब चिल्ड्रन जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रट लेना, 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना। क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। कैसे कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी एज इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि भाई सबको एक वोट मिला है और जो भी 18 से प्लस है वो वोट कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, कोई काम कैसे हो रहा है उसका सरकार पूरा लेखा जोखा देती है अपने सिटीजन्स को। एवरी सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर सिटीजन के पास राइट है ये जानने का कि कोई भी डिसीजन हुआ तो कैसे हुआ। देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो ये नोट की फॉर्म में आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए, कैसे भी आ जाए। ये पूछ रहा है डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है। एक तरफ डेमोक्रेसी लिख लो, एक तरफ डिक्टेटरशिप लिख लो। भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टिंग डिफरेंट मिनिस्टर्स। भाई लोगों को पूछा जाता है, पूरी मीटिंग करी जाती है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स बैठते हैं, तब कहीं जाके डिसीजन लिया जाता है। डिसीजंस आर टेकन बाय डिक्टेटर। भाई यहां पर जो तानाशाह है, जो राजा है, बस उसने उसका जो मन किया उसने वो डिसीजन ले लिया, वो किसी से पूछे या ना पूछे उसकी मर्जी है। ट्रांसपेरेंसी इज टेकन केयर ऑफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो एज अ गवर्नमेंट, आपको बताना होगा, जनता के सामने लाना होगा, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ, कौन सी स्कीम लेके आ रहे हो। डिक्टेटरशिप में राजा का मन है बताने का वो बताएगा, नहीं मन है नहीं बताए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तीसरा, सिटीजंस हैव द राइट टू एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में एक और अच्छी बात है कि अगर लोगों को ये लग रहा है कि यार कुछ चीज गलत हो रही है, भाई ये डिसीजन कैसे ले लिया गया, तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं। राइट टू एक्ट, ठीक है, कि भैया ये क्या हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन। लेकिन डिक्टेटरशिप में सिटीजन डोंट हैव एनी राइट टू एग्जामिन द डिसीजन। बस राजा ने जो डिसीजन ले लिया, जब ले लिया, तुम्हें बताया नहीं बताया, अच्छा लिया बुरा लिया, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 3 वैल्यूज दैट मेक डेमोक्रेसी बेटर। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आएगा 50 तरीके से। देखो ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लिया जाएगा। ये व्हाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, या तो इस तरह से पूछ ले तो भी वही आंसर लिखना है। डेमोक्रेसी बेटर है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो भी वही आंसर लिखना है। डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव, तो भी वही आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए भैया, डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म है, इफेक्टिव फॉर्म है, बढ़िया फॉर्म है, कौन सी फॉर्म सबसे अच्छी है, आंसर यही लिखना है। क्या, नंबर 1 रीजन, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। एक तो ये भैया सबको बराबर मानती है, ठीक है, अच्छी बात है। इट इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ इंडिया। जब सबको बराबर मानेगी तो सबकी डिग्निटी बनी रहेगी, सबको रेस्पेक्ट मिलेगा। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई जब डिसीजन को 50 लोग बैठ के लेंगे, ये अपनी बात रखेगा, ये अपनी, ये अपनी, ये अपनी, ये अपनी, तब ज्यादा डिसीजन अच्छा होगा, या एक आदमी ने बस जो कह दिया वही हो गया। तो यहाँ पर डिसीजन मिलके लोगों से निगोशिएशन करके, बात करके, मीटिंग करके लिए जाते हैं, तो बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं। देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है, मतलब सिटीजन्स को भी उनके राइट्स मिल रहे हैं कि भैया हम जान सकते हैं क्या हो रहा है। इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी जितनी भी कम्युनिटीज रह रही हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबका ध्यान रखती है, तो भैया लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। डेमोक्रेसी अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब सिटीजन के पास राइट है, भैया मुझे पसंद नहीं आ रहा इस नेता का काम, अगले साल में 5 साल बाद में इसको वोट ही नहीं दूंगा, तो हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जरूर कर लेना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, बस आपको ये लिखना है ट्रू या फॉल्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है तो ट्रू लिख देना, अगर आपको लगता है नहीं है तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।